हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें राजस्थान जी के अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, कुछ टॉपिक आपके ज्योग्राफिक है, कुछ टॉपिक्स आपके इंडिया के भी मिल जाएंगे। तो आप अगर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको नए जिलों की जो सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उसी कड़ी के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं, धौलपुर जिला आपका पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा धौलपुर जिले की, कि धौलपुर जिले की लोकेशन क्या है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, ये रहा आपका धौलपुर जिला। ये आपका धौलपुर जिला है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। धौलपुर जिला जो है आपका राजस्थान का बिल्कुल कैसा जिला है, पूर्वी जिला है। आपको बिल्कुल याद रखना कैसा जिला है भाई, राजस्थान का पूर्वी जिला है। ये इसकी लोकेशन होगी। इसकी सीमा की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा तो देखो, यहाँ से जो सीमा चूरी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से करौली छूता है और यहाँ से आपका भरतपुर, यानी धौलपुर की जो सीमा कौन कौन से जिला छूते हैं, तो आपको याद रखना। एक तो आपका भरतपुर हो जाएगा, और दूसरे जिले की अगर मैं बात कर लूँ तो दूसरा आपका करौली हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, करौली। यानी धौलपुर की सीमा को छूने वाले राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो आपका भरतपुर हो जाएगा, दूसरा आपका करौली हो जाएगा। अब देखो, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ये राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। अगर देखो, मैं इसके उपनामों की बात करता हूँ, जैसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसके अलावा देखो, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, और अगर मैं बात करना चाहूंगा तो रेड डायमंड सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेड डायमंड सिटी। और मैं बात करना चाहूंगा तो इसे कोठी के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में से इस नाम से जाना जाता था, कोठी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा मैं और उपनामों की बात करूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान का सूर्य उदय, सब सर्वप्रथम सूर्य उदय वाला जो शहर है राजस्थान का, सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, तो आप सभी को ज्ञात है। सर्वप्रथम सूर्य का जो उदय होता है होता है आपके धौलपुर के। और मैं बात कर लूँ राजस्थान का सर्वप्रथम सूर्य अस्त का होता है, तो ये भी आपका धौलपुर में होता है, ठीक है। ये जो मैंने उपनाम बताया आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल ये आपको कथन सारा है जो कि याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं और बात कर लेता हूँ। तो इसे प्राचीन काल में धवल नगरी या धौलागिरी भी कहा जाता था। क्या, धवल नगरी या धौलागिरी के नाम से भी इसे जाना जाता था। किसे, धौलपुर को जाना जाता था, धौलागिरी के नाम से भी जाना जाता था। ये सारे नाम आपको याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन बताई, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। धौलपुर की जो सीमा है दो जिलों से टच होती है, एक तो आपका भरतपुर, दूसरा आपका करौली। फिर मैंने उपनाम की चर्चा आपसे की है कि राजस्थान का सर्वप्रथम सूर्य उदय वाला शहर आपका धौलपुर। राजस्थान का सर्वप्रथम सूर्य अस्त जो होता है वो भी आपका धौलपुर है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी के नाम से धौलपुर को जाना जाता है। कोठी के नाम से भी आपका बिल्कुल धौलपुर को जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, कला और संस्कृति के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ धौलपुर जो है आपका कौन से संभाग में आता है। तो देखो, मैं चर्चा कर लेता हूँ। धौलपुर जो है आपका भरतपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है आपका, भरतपुर संभाग में आता है। आपका धौलपुर जिला कौन से संभाग में शामिल है, तो बिल्कुल आपको याद रखना भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में आपके कितने जिले आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। 6 जिले जो है भरतपुर संभाग में आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका भरतपुर, दूसरे नंबर पर आपका जो आ जाता है धौलपुर, तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो आपका करौली,
और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर। और पांचवें नंबर में मैं बात करूँ तो नवगठित जिला आपका जो डीग है, ये भी आपका भरतपुर संभाग में है। और छठे जिले की अगर मैं बात करूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, छठा जो आपका कौन सा जिला है, गंगापुर सिटी। तो ये जो मैंने आपको छह जिले बताए, ये छह जिले आपके भरतपुर संभाग में शामिल है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो भरतपुर का एकीकरण, भरतपुर जिला कब बना था, तो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो मैं अदर स्लाइड में आपको अच्छे से बता देता हूँ राजस्थान के नवगठित जिलों के बारे में। देखो आपका 26वां जिला जो कि मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। 26वां जिला आपका बना था अजमेर। कब बना था तो मैं बता देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को बना था। फिर मैं बात कर लेता हूँ 27वां जिला। 27वां जिला, जिस जिले के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा जिला, धौलपुर। कब बना था आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1980। क्लियर। राजस्थान में देखो 26वां जिला मैंने आपको बताया कि अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। 27वें जिले की बात करूँ तो धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। अब उसके बाद देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना, देखो दोबारा, क्या याद रखना आपको, दोबारा। ये दोबारा जो है ना, इसके अंदर आपका 28वां जिला, 30वां जिला और 30वां जिला, तीन जिले शामिल है। सर कैसे शामिल है, दो से आपका दौसा जिला, बा से आपका बारा जिला और रा से आपका राजसमंद जिला। ये जो जिले बने थे, तीन जिले आपके, इसकी एक छोटी सी ट्रिक दोबारा आप याद रख सकते हो। कब बने थे तो आपको बिल्कुल याद रखना, 10 अप्रैल 1991। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि 26वां जिला आपका अजमेर 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में बात करूँ तो 27वां जिला आपका धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। फिर मैंने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको तीन जिले क्लियर करवाना चाहा। जो ट्रिक आपकी क्या है, दोबारा 28, 29 और 30, यानी दौसा, बारा, राजसमंद, तो टोटल आपके 30 जिले हो गए। अब देखो इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ आपके, तो मैं अगली स्लाइड में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो इसके बाद आपका जो 31, 31वां जो जिला बना था, 31वां जिला आपका कौन सा बना था, तो आपको बिल्कुल याद रखना, 31वां जो आपका जिला बना था वो बना था आपका हनुमानगढ़। कौन सा जिला बना था, कब बना था, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना, ये आपका बना था 12 जुलाई 1994, यानी 31 जिले हो गए। फिर मैं बात कर लेता हूँ 32वां जिला। तो 32वां जो जिला आपका बना है, करौली। कौन सा बना भाई, करौली। कब बना, 19 जुलाई 1997। अब देखो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सर नए जिला अगर आप पुराने जिलों की तिथि बता रहे हो तो ये एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाएगा। 100%, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री बन गया, हिस्ट्री का पार्ट भी बन चुका है और ज्योग्राफी का पार्ट भी बन चुका है। जाहिर है कि ये आपका एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये नहीं कि नए जिलों के चक्कर में आप पुराने जिले सारे भूल जाओ। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। और यही सवाल आपको पता, पटवार जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसकी फोर्थ शिफ्ट में ये करौली वाला सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा गया था कि भाई करौली जिले का गठन कब हुआ। तो उसका जो सही आंसर क्या था, 19 जुलाई 1997। अब मैं बात कर लेता हूँ 33वें जिले की। अब देखो अगर मैं 33वें जिले की बात करता हूँ तो आप सभी को पता है 33वां जिला कौन सा था, तो बिल्कुल प्रतापगढ़ था भाई। 33वां जिला आपका प्रतापगढ़ था। और प्रतापगढ़ कब बना था, तो 26 जनवरी 2008 को आपका प्रतापगढ़ जिला बना था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो देखो मैंने पूरे 33 जिले बता दिए। इसके बाद आपके 19 नए नवीन जिलों का जो गठन हुआ था। ठीक है, घोषणा तो आपकी मार्च के अंदर हुई थी। कब हुई थी घोषणा की, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपकी जो घोषणा हुई थी कब हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना, घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को,
जबकि इसका जो स्थापना दिवस मनाया था वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया था। वापस से बता देता हूँ मैं, बिल्कुल आपको याद रखना, मार्च 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। और जबकि इनका जो 19 जिलों का जो स्थापना दिवस मनाया गया था, आपका कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं आगे, जो भी मैंने डिटेल्स थी वो सारी आपकी कंप्लीट करवा दी। इसके अलावा देखो एक गठन की भी बात कर ही लेता हूँ मैं। देखो धौलपुर जिले का जो एकीकरण हुआ था, कौन से चरण में हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना है। धौलपुर ये प्रथम चरण के अंदर हुआ था। कौन से चरण में हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना, प्रथम चरण में धौलपुर का एकीकरण हो गया था। धौलपुर के साथ 4 रियासतें मिली थी आपकी, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतों का, और प्लस एक ठिकाना था आपका निमराना। ठीक है, प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था, आपको बिल्कुल याद रखना, प्रथम चरण का जो नाम था वो मत्स्य संघ था। क्या था? मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। इनकी सलाह पे रखा गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना KM मुंशी की सलाह पर ये नाम दिया गया था। ठीक है, जबकि मैं बात कर लूं मत्स्य संघ के विलय की, तो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो, मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था, ये सवाल बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मत्स्य संघ का जो विलय हुआ आपका, मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ भाई? 15 मई 1949 को। जबकि इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको मैं डेट बता देता हूँ। इसका जो आपको गठन हुआ था, वो गठन हुआ था आपका कब हुआ था? 18 मार्च 1948। ठीक है, पहले चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। उसी में आपका धौलपुर जिला शामिल था। धौलपुर के अलावा 3 रियासतें एक ठिकाने को शामिल किया गया था। 3 कौन सी रियासत थी? तो एक तो आपका अलवर हो गया, दूसरा भरतपुर और करौली। ठीक है, 3 रियासतें और शामिल थी आपके धौलपुर के साथ। इसके अलावा एक आपका ठिकाना था निमराना। कौन सा? निमराना। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजेंद्र सिंह। कौन थे? राजेंद्र सिंह। कई बार निमराना ठिकाना के आपके शासक भी पूछ लिए जाते कि एकीकरण के समय निमराना के जो शासक थे वो कौन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, राजेंद्र सिंह थे। अब बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड देख लेते। मंचकुंड तीर्थ स्थल आपका बिल्कुल धौलपुर में पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना, जैसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अगर मैं बात कर लूं तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, तीर्थों का मामा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तीर्थों का मामा है आपका पुष्कर। पुष्कर आपका कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तीर्थों का भांजा आपका मंचकुंड धौलपुर, और जबकि तीर्थों का मामा जो है वो अजमेर के अंदर है। इसके अलावा देखो मामा से रिलेटेड एक और फैक्ट है, मामा भांजा की छतरी अगर आपसे पूछ ली जाए, मामा भांजा की अगर छतरी आपसे पूछ ली जाओ, तो मेहरानगढ़ आपका उत्तर होना चाहिए, मेहरानगढ़ जोधपुर। जबकि मामा भांजा का मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाओ, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल अटरू 12। देखो बहुत शानदार फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा फैक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए क्लास को शेयर भी करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। शेरगढ़ किले की बात कर लेता हूँ, तो शेरगढ़ का किला आपका धौलपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो बिल्कुल आपको याद रखना, परवन नदी के किनारे है। 1540 में इसका निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। बिल्कुल ये पिक्चर आपके सामने है, और आप आसानी से पिक्चर को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पाड़ी का किला भी आपका धौलपुर में पड़ता है, और राजा खेड़ा का किला ये भी आपका धौलपुर में पड़ता है। निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। निर्माण मिट्टी से है। बीबी जरीना के मकबरा की बात कर लूँ, तो ये भी धौलपुर में पड़ता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया भाई, RSSB बोर्ड के द्वारा पूछा गया। बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो धौलपुर में। बाबू महाराज का जो मेला लगता है वो धौलपुर में लगता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सपेऊ महादेव का जो मंदिर बना हुआ धौलपुर के अंदर बना हुआ। और 12 भाइयों का जो मेला लगता है वो भी आपका कहाँ लगता है? तो वो आपका धौलपुर के अंदर लगता है। इसके अलावा एक छोटा सा एक और मेला आपका अगर आप याद रखना चाहो तो, लाल्या। लाल्या काल्या का मेला कहाँ लगता है? तो लाल्या काल्या का जो मेला लगता है आपका, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर आपका लगता है। निहाल टावर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाओ, तो देखो ये इसका निर्माण जो हुआ था 1880 में निहाल चंद द्वारा शुरू हुआ था। 1910 में राजा राम सिंह द्वारा संपूर्ण किया गया है। इसे धौलपुर का घंटाघर भी कहते हैं। ये 8 मंजिला है। इसमें घड़ी का निर्माण इंग्लैंड के मैसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉप ड्रोन नामक कंपनी के द्वारा किया गया है।
सिद्ध मोनी बाबा की मजार की मैं बात करूँ तो ये भी आपका धौलपुर के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना, बिल्कुल धौलपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर और फैक्टों की अगर बात कर ले तो देखो, धौलपुर के मैं क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ, तो धौलपुर का क्षेत्रफल है आपका 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 3034 वर्ग किलोमीटर। 19 जिलों के गठन से पहले मैं बात करूँ तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। और अगर अब बात कर ली जाए तो देखो, अभी भी वैसे कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जयपुर शहर छोटा है, जयपुर जोधपुर छोटा है, दूदू छोटा है। तो जब तक ऑफिशियल आंकड़े नहीं आ जाते तब तक अपन सबसे छोटा जिला नहीं बता सकते। देखो, इसके साथ ही बिल्कुल ये हमारा ऐप है, ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से है। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर ये लोगो आपको देखना है और फिर आपको ये डाउनलोड कर लेना। इसी ऐप के ऊपर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल कंटेंट नहीं है, जल्द ही इस पे कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा और अच्छे से आप उस कंटेंट को देख सकते हो। और इसके अंदर आपको जो भी कोर्स वगैरह है वो टॉपिक वाइज उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वो भी आप आराम से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तसीमो हत्याकांड इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ, कब हुआ था? बस ये तिथि आपको याद रखनी, 11 अप्रैल 1947। तसीमो हत्याकांड कब हुआ? 11 अप्रैल 1947, 11 अप्रैल 1947। आंदोलन में ठाकुर छत्र सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे, ठीक है, तसीमो हत्याकांड में। बाड़ी के युद्ध की बात कर लूं तो बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की तो विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो 1517 में आपका खातौली का युद्ध हुआ था। फिर मैं बात करूं 1519 में, 1519 में आपका गागरोन का युद्ध हुआ था। राणा सांगा के जो युद्ध है ना इंपॉर्टेंट, वो बता रहा मैं आपको, गागरोन का युद्ध हुआ था। फिर मैं बात कर लेता हूँ 1526 में आपका बयाना का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का। और फिर राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1527 के अंदर हुआ था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये तो एक क्रम है, युद्धों का क्रम है, जो कि कई बार सीधी ही तिथि आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। सामूगढ़ के युद्ध की बात कर लेते हैं, तो 1658 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, धौलपुर में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था, ठीक है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब और दारा सिको जो कि शाहजहां के पुत्र थे, उनके मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें औरंगजेब विजयी रहा था, बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का काल था। आपको बिल्कुल याद रखना, मुगल बादशाह औरंगजेब का काल था। इससे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो शाहजहां की अगर मैं बात कर लूँ तो शाहजहां का जो कार्यकाल था वो कितना था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। शाहजहां जो गद्दी पे बैठा था कब बना था? 1627 से 1658 तक ये गद्दी पे बैठा था। और शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था, जो कि 7 अजूबे में से एक है। धौलपुर प्रजामंडल की थोड़ी सी चर्चा अगर आपसे कर ली जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई? 1936 के अंदर हुई। संस्थापक आपके करसन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदु है। 18 मार्च 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ के अंदर विलय हुआ था, यानी इसका एकीकरण जो हुआ था उसके बारे में बताया गया। राजस्थान का पूर्वी जिला है आपका धौलपुर, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान का पश्चिमी जिला आपका जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिले की बात करूँ तो ईटानगर है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिले की बात करूँ तो बांसवाड़ा है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये डायरेक्शन है, ये आपका गंगानगर है, ये आपका बांसवाड़ा, ये आपका जैसलमेर है और ये आपका धौलपुर। क्लियर? अब देखो, थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगी, या धौलपुर में मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, या कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी और कच्छारी मिट्टी आपकी पाई जाती है। नदियों की बात कर लूँ तो या पार्वती, गंभीरी, चंबल नदी जलवायु आर्द्र जलवायु में आता है। बांधों की मैं बात कर लूँ तो पार्वती बांध और उर्मिला बांध सागर, ये आपके यही पड़ता है। इसके अलावा तालाब शाही झील कई बार एग्जाम में पूछी गई, कहाँ स्थित है? धौलपुर में भाई, कई बार एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आप इसे अपने नोट्स में लिखें। इसका निर्माण 1622 में जहांगीर के द्वारा करवाया गया। तालाबशाही का जो निर्माण है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा आपका करवाया गया है। अभ्यारण्यों की बात कर लो तो देखो, बहुत छोटे छोटे अभ्यारण्य है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में आए। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में, राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर में, केसर बाग आपका धौलपुर में, कई बार एग्जाम से पूछा गया। वन विहार आपका धौलपुर में है, राम सागर धौलपुर में है, केसर बाग धौलपुर में है। चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करूँ तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ आपका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और तीनों ही राज्यों की सीमा
होने के कारण ये संयुक्त रूप से संचालित है आपका, जिसमें नीलगाय, बारहसिंगा, हिरण, रीछ, भेड़िया, जरक आदि वन्यजीव इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं उद्योग की बात कर लूँ तो देखो, धौलपुर ग्लास वर्क्स जो होता है, सबसे ज्यादा कांच का उद्योग राजस्थान में धौलपुर जिले में होता है। और धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी में स्टोन पार्क बनाया गया है। कौन सा पार्क बनाया गया? स्टोन पार्क आपका बनाया गया है। जबकि आपका एम ई पार्क की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका दौसा में, कहाँ है? दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये हमारा चैनल है। अगर आपको पढ़ना है तो ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब से आप सर्च करोगे तो आपको फिर प्ले लिस्ट में आना। प्ले लिस्ट में आने के बाद आपको देखो कि विश्व के कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, फिर राजस्थान के टॉपिक्स मिल जाएंगे, फिर ये मल्टीविटामिन, इसके अंदर आपको राजस्थान, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का ज्योग्राफी, तीनों ही आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर भूगोल के बारे में कुछ टॉपिक्स है। इसके अलावा आप मैथ्स वगैरह पढ़ सकते हो, मैथ्स वगैरह भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। ईओआरओ में कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो करवाई थी वो भी आप देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट और बहुत ही शानदार तरीके से उपलब्ध है, यानी आप अच्छे से उसको देख सकते हो। तो आज के क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों का धन्यवाद।